दोस्तों, गोरखपुर एम्स में 1500 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया और टीवी पर लगातार देखी जा रही हैं। और चूंकि हेयर यानी बाल ये सबका एक ऐसा विषय होता है जिसे सब लोग संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन इस पॉल्यूशन के जमाने में अधिकतर लोगों के बाल गायब होते चले जा रहे हैं। और जब वो हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि इसमें तमाम खराब केसेस भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा, इसका जो महंगाई होती है, जो इसकी कीमत होती है वो लाखों में होती है। कुछ लोग ये कहते हैं ये विदेशों में अच्छा होता है, कुछ लोग देश को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन गोरखपुर एम्स यानी भारत की सबसे बड़ी संस्था, इससे पहले दिल्ली में होता था और उसके बाद से गोरखपुर एम्स में हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो गई है और इसकी कीमत जो है वो सिर्फ 1500 रुपए है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्म रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता हैं गोरखपुर एम्स से, और इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट, कैसे होता है, किसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और इसमें क्या क्या खामियां होती हैं। इस सब तमाम विषयों पर बात करेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो खबर है चूंकि कि 1500 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट गोरखपुर एम्स में, ये इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह से फैल रही है जैसे लग रहा है कि हर आदमी को इसकी दिक्कत है। कैसे ये शुरू हुआ गोरखपुर एम्स में और कैसे होता है हेयर ट्रांसप्लांट, इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी को जो है कि स्वास्थ्य और जितने ही सस्ते जो है चीज़ों में इलाज किया जा सके वो उपलब्ध हो सके, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और उसी विज़न को लेकर चलने वाले हमारे कार्यकारी डायरेक्टर प्रोफेसर जी.के. पाल सर, उनका ये सहयोग था कि आप एम्स में वो सब कुछ करिए जो सबसे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में किया जाता है। उसके लिए हम आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। यहाँ आने वाला मरीज यहाँ से ठीक होकर जाए, यहाँ से कहीं और के लिए रेफर न किया जाए। तो उन्हीं सब विजन को लेकर हमने ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट किया। हम अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं कि 10 से 15% लोग जो है बालों की समस्या को लेके आते हैं। इसमें से करीब 7 से 8% ऐसे लोग होते हैं जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होती है, जो एक तरह की बालों की बीमारी होती है। 15-16 साल की उम्र से स्टार्ट होके 36 साल से 40 साल की उम्र तक में दिखाई देती है। अक्सर इसमें आगे के बाल गिरने लगते हैं, पीछे के बाल रहते हैं। और जब ये बाल गिरता है तो ऐसे में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। और जब वो मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं तो उनके बालों का गिरना और शुरू हो जाता है। कई बार वो होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने लगते हैं और टीवी पे तमाम तरह के ऐड आते हैं, उसको लगाते हैं, बीच बीच में छोड़ते हैं, उससे और बाल गिरने लगते हैं। वो आप ये समझिए कि वो इस तरह की चीज़ों को करते हुए अपना कितना पैसा और समय बर्बाद करते हैं। तो हमने ये सोचा कि इनके लिए क्यों न सबसे अच्छी व्यवस्था की जाए, जबकि एम्स जो है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक इम्पोर्टेंस ये रखता है पूरे देश में, जहाँ पे अगर मरीज आए तो हम ऐसे मरीजों को सुविधा दे सकें। तो हमने जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन ट्रांसप्लांटेशन, इस हमने ट्रांसप्लांटेशन को यहाँ पर शुरू किया। हमने इनमें ऐसे मरीजों को जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, जो इस ऑपरेशन के लिए सूटेबल हैं, उनको सही तरह से काउंसलिंग करके और उनको बताकर फिर उनका ऑपरेशन करते हैं। इसमें ये एक बहुत ही टफ ऑपरेशन है। जनरली इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं और कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम चाहिए। हम ये ऑपरेशन शुरू करते हैं सुबह 7 से 8 बजे। ये सोचिए कि शाम को 7 से 8 बजे तक हम लगातार बिजी रहते हैं। एक ऑपरेशन करने में, हेयर ट्रांसप्लांट करने में मतलब 12-13 घंटे लग जाते हैं एक आदमी पे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, इसलिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत होती है, जो 10 से 12 लोगों की टीम होती है। अच्छा, इसीलिए ये बाहर कॉस्टली भी हो जाता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट जो एम्स में 1500 रुपए में हो रहा है, ये बाहर इसकी कीमत कितनी होती है? अगर आप समय देखें, लोगों की संख्या देखें, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम इसका जो है चार्ज होता है बाहर। और बाहर 1.5 लाख रुपए चार्ज और अंदर 1500 रुपए चार्ज, मतलब 1% पे एम्स कर रहा है। एम्स का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हमें मरीज को कम से कम
खर्च में हाँ। अच्छे से अच्छा इलाज देना है। हाँ। तो ये 1500 रुपए भी कोई ऐसी चीज नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ। नहीं, 1500 रुपए यही तो एक चर्चा का विषय बन गया है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट बाहर 1.5 लाख रुपए में हो रहा है वो एम्स में 1500 रुपए में हो जा रहा है, इसलिए लोग इस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट को समझ नहीं पाए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट असल में होता क्या है, क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन 2 तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन ये बहुत पुराना हेयर ट्रांसप्लांटेशन की विधि थी, जिसमें हम पीछे से, सिर के पीछे से एक स्किन की पूरी लेयर निकालते थे जड़ों सहित। अच्छा। और फिर टाँके लगा देते थे, हाँ। शून्य करके वहाँ पे, और फिर उस स्किन के फ्लैप से हम एक एक हेयर फॉलिकल को सेपरेट करते थे। फिर वो जो सेपरेटेड हेयर फॉलिकल होता था उसको सिर पे जहाँ बाल गायब थे वहाँ पर लगाए जाते थे। लेकिन उसमें पेशेंट्स को चीरा लगता था, टाँके लगते थे, उसको 7 से 8 दिन के लिए भर्ती भी होना पड़ता था। अभी जो हमने नई टेक्नोलॉजी शुरू की है उसमें हम सीधे सीधे एक एक हेयर फॉलिकल को पीछे सिर्फ शून्य की सुई देकर बिना चीरा लगाए हम एक एक हेयर फॉलिकल को निकाल लेते हैं। और उस हेयर फॉलिकल को हम एक मीडिया में रखते हैं जिससे वो मरे ना, वो जीवित रहे। फिर आगे जहाँ पर सिर पे बाल गायब है वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो है कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, ये इसमें हमारे प्रोब्स होते हैं। हाँ। इस प्रोब्स के जरिए हम जो है कि एक एक हेयर फॉलिकल्स को निकालते हैं। ये इसी में ये इसमें लगाते हैं, दिख रहा है। जी, ये होल्डर होता है, इसमें लगा के फिर हम जो है कि उसको लगाते हैं। ये इससे बाल लगने लगे। ये एक टेक्निक होती है हाँ। जिससे कि हम बिना बालों को डैमेज किए हुए एक एक हेयर फॉलिकल को निकाल लेते हैं। हाँ। ये बाल, ये भी लोगों में एक भ्रम है कि ये बाल सर में से निकाले जाते हैं या शरीर के किसी भी पार्ट से बाल निकाल के कहीं पे। देखिए, अभी जो और न्यूअर टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ये भी ट्राई किया जा रहा है कि क्या हम बियर्ड एरिया को, चेस्ट एरिया के हेयर फॉलिकल को ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सिर के बाल उतने रिजर्व नहीं होते। तो उस पे भी प्रक्रिया शुरू की गई है और कोशिश किया जाए कि उससे भी अच्छे रिजल्ट आए। छोटे एरिया के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन बड़े के लिए अभी थोड़ा सा समय है। तो मतलब सर के कहीं के बाल निकाल कर, मतलब सर के बाल या कहीं के बाल निकाल कर उसको लगा देने की प्रक्रिया है। इसमें क्या काउंसलिंग होती है? कैसे कोई आदमी ये जाने कि उसके हेयर फॉल हो रहे हैं और उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? जनरली हम 2 तरह के सवाल पूछते हैं। अगर कोई मरीज आ रहा है, एक तो हम देख के ही पता चल जाता है कि उसके बाल गिर रहे हैं कि नहीं, उसको जो है दूर से उसके सिर के आगे के हिस्से से अगर बाल खाली हैं और वर्टेक्स खाली है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो मरीज बता रहा है कि हमारे पर डे जो हेयर लॉस हो रहे हैं वो 60-70 बालों से ज़्यादा हो रहे हैं, मोर देन 100 हो रहे हैं, और दिन पर दिन उसके बालों की संख्या सिर से कम हो रही है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि थिनिंग हो रही है, हमारा सिर दिख रहा है, बाल कम है। फिर हम उसकी जांच करते हैं कि ये किस तरह की एलोपेशिया है। अगर वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से उसकी बीमारी कंट्रोल की जा सकती है तो हम वो देते हैं, और अगर नहीं हो सकती, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यू हो रहा है, कॉस्मेटिक इश्यू हो रहा है, उसके जॉब प्रोफाइल में इश्यू कर सकता है, तो हम ऐसे में प्लान करते हैं कि उसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करें। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेके कुछ मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कई दिन बेहोश होना होता है, चीरा लगता है, अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमेशा सर में दर्द होता रहेगा, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक एक्सपर्ट डर्मेटो सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसमें क्वैकरी होती है। कई बार लोग जो है कि कुछ भी करते रहते हैं, कहीं पर भी जाके, इवन ब्यूटी पार्लर्स में जाके और इन्फेक्शन हो जाता है। वो सब चीजें नहीं करानी चाहिए। बार्बर के वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कई जगह बोर्ड दिख जाएंगे पूरे शहर भर में, यहाँ से दिल्ली तक दिख जाएंगे कि 8,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, 80,000 में डेयर, मतलब जैसा बड़ा नाम वैसे। तो जावेद हबीब से नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन तमाम बड़े जो भी पार्लर हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट अपने पार्लर में कर लेते हैं। तो उसको आप कितना सही मानते हैं? वो पूरी तरह से गलत है। यह हेयर ट्रांसप्लांटेशन केवल एक प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटो सर्जन ही कर सकता है। ये मेडिकल का विषय है। मेडिकल का विषय है। और मैं अपने मरीजों से भी अनुरोध करूंगा कि इसके लिए कभी किसी भी तरह के प्रचार में न जाएं। वो सिर्फ अपने डर्मेटो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन से ही कंसल्ट करें।
ये केवल मेडिकल का विषय है, ये किसी पार्लर में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। जी जी। और लेकिन आजकल आप भी देखते होंगे कि तमाम विज्ञापन इस टाइप के हर दुकान के, मतलब कोई भी बड़ी हेयर की दुकान है जहाँ बार्बर की है, वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट संबंधित चीज़ें दिख जाएंगी। सर दूसरी चीज़ ये होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो क्लाइंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो दूसरा एक ऑप्शन चुनते हैं, वो पैच चिपकाने वाला, वीविंग। ये क्या मेडिकल इसे कैसा समझता है? देखिए, कई बार जिनके सिर के पूरे बाल गायब हो गए हैं, लेकिन उनको कॉस्मेटिक इश्यू है, तो भी एडवाइस कि आप वीविंग करा लीजिए। लेकिन ये कोई, वो क्या होता है वीविंग? इसमें जनरली नेचुरल हेयर्स होते हैं, लेकिन किसी और के हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइलिंग में सिलिकॉन शीट्स पर लगा के फिक्स किया जाता है, और फिर आपके फेस के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है, आपके हेयर स्टाइलिंग के हिसाब से। उसको आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेचुरली ग्रो। वो कभी नेचुरली ग्रो नहीं करता। उसमें कई बार दिक्कत ये आती है कि आपको बार बार उतारना और लगाना पड़ता है, और कई बार सिर में जो है कि इचिंग होने लगती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। वो मतलब सेफ नहीं होता है, उतना सेफ नहीं होता है। सर ये प्रश्न कमेंट में चूंकि आएंगे कि आपके बाल खुद कम है और आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये आपके बाल जितने अगर किसी व्यूवर्स के बाल हों तो वो उसे क्या करना चाहिए, और आपके बाल क्यों कम है, आपने अपना ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया? ये जाहिर सी बात है। कई बार कुछ मरीज अगर आते हैं तो मुझे भी देखते हैं। देखिए, हेयर रखना एक कॉस्मेटिक चीज है कि आप कितना शौक है। मैं अपनी एज के हिसाब से ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसको दवा से रोके हुआ। अगर मैं आज दवा नहीं करता तो शायद मेरे इतने भी नहीं बचे। जेनेटिक है आपके? ये जेनेटिक है, लेकिन इससे भी ज्यादा है। ये तो मेरे बाल बचाए हुए हैं कि मैंने जो है कि दवा करके इसको रोका हुआ है। तो अगर आप अपनी जो है कि दवा रेगुलर करते रहेंगे तो आप अपने हेयर को लॉस नहीं कर सकते, आप बचाए रखेंगे हमेशा। बट डेडिकेशन, आपको रेगुलर दवा करते रहना होगा। ट्रांसप्लांट एक ऐसा शब्द है हेयर का, जब भी लोग जहन में आता है उसके परिवार में कोई ना कोई आदमी उसको मना करने वाला आता है। इसके पीछे एक बड़ा डर है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शायद आपके हिसाब से जो पार्लर है उनकी वजह से लोग ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ जाते होंगे। तो क्या कभी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे? बिल्कुल है। मुझे भी कोई अच्छा करने वाला मिलेगा, मैं जरूर से कराऊंगा, लेकिन स्किल्ड पर्सन से, डर्मेटो सर्जन से ही कराऊंगा। अच्छा, मतलब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट भविष्य में कराने वाले हैं। अगली मीटिंग में मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। तो जिस मतलब कोई भी व्यक्ति आके कंसल्ट कर सकता है, अगर उसे बाल की जरूरत होगी तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाएगा। कुछ ऐसा विषय सर जो हमसे छूट रहा हो हेयर ट्रांसप्लांट के विषय में आप हेयर बताना ट्रांसप्लांटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिथ। मैं बार बार यही कहूँगा कि सबसे पहले आपका एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि आपको बाल कितना चाहिए। पूरी तरह से नेचुरल ग्रो हेयर ट्रांसप्लांटेशन से नेचुरल लुक नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम बालों को इस तरह से स्टाइलिंग देते हैं जब उसको लगाते हैं कि आपके सिर पे अच्छे खासे बाल लगें। ये आपका एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि हमने जितने किया है आप इससे सेटिस्फाई हो। कुछ लोग पूरा सोचते हैं कि हम पूरी तरह से नेचुरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, नेचुरल पूरी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट में नई चीज़ें होती हैं। आपका पूरी तरह से डेंसिटी उतनी नहीं हो सकती है। अगर आपके सिर पे 1 लाख बाल हैं और आपके उसमें से 50,000 गिर गए हैं और सिर्फ हमारे पास 50,000 रिजर्व हैं, उसमें से हम 2,000 हेयर फॉल के लेके फिर आगे 50,000 वाले एरिया पे लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसका लुक कैसा होगा। लेकिन हम उसको इतने एस्थेटिकली लगाते हैं कि वो आपका पूरा नेचुरल लुक लगता है। एक आदमी के शरीर में सर अभी बाल की संख्या बता दें, कितने बाल होते हैं? ये हमेशा ये बच्चे भी कुछ गिनते हैं कि इसके बाल गिन लो, तारे जितने हैं। एक आदमी के शरीर में, एक स्वस्थ आदमी के शरीर में कितने बाल होते हैं? देखिए, जनरली 1 मिलियन हेयर्स होते हैं, वो नेचुरली ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख बाल आप एक आदमी के शरीर में होते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई भी जो एक्टर हैं, अनुपम खेर को छोड़ दीजिए, तो सारे एक्टर्स के बाल हैं, तो क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट हैं, बिग हैं? ये आपको देखने से क्या लगता है, क्या समझ में आता है? देखिए, उसमें से कुछ एक्टर, हम नाम किसी का नाम नहीं, कुछ एक्टर्स ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है और कुछ एक्टर्स जो है वीविंग यूज करते हैं। वीविंग मतलब जो अभी आपने बताया पैच लगा के चिपकाने वाला। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर डर्माटोलॉजिस्ट या किसी प्लास्टिक सर्जन से कराया जाए तो वो सेफ
सेफ होता है, और किसी भी पार्लर से कराया जाए तो वो अनसेफ होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता थे, एम्स के विभागाध्यक्ष हैं चर्म रोग विभाग के, और इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के विषय में वो तमाम जानकारियां दी जो एक बाल झड़ने वाले व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आपको एम्स का या किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट का या किसी प्लास्टिक सर्जन का ही सहारा लेना होगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, किसी भी सलून में नहीं जाना है या तमाम जगहों पे नहीं जाना है। और अगर आप एम्स आ सकते हैं तो एम्स में भी आकर डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। गोरखपुर एम्स में, दिल्ली के बाद गोरखपुर एम्स एक ऐसी जगह है जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जा रही है। मेरा नाम इंद्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।